अगर बीजेपी मजबूत होती तो वो पैसे दे के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मत नहीं खड़े करती जी। जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। आज बीजेपी उनका कहीं ना कहीं लिंक बीजेपी के साथ है कि हमारे कायद मियां अल्ताफ़ साहब ने ये मैसेज किया, लोगों को बोला कि हमारा कैंडिडेट रजौरी से इफ्तार है, कोई भी प्रॉक्सी कैंडिडेट कोई भी इंडिपेंडेंट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग मजबूत आप बता रहे हो उनके पुल के पिलर आज भी खड़े हैं, अगर वो पावर में होते तो पुल बनवा देते। मेरे साथ इस वक्त इंडिया अलायंस के कैंडिडेट इफ्तार अहमद मौजूद हैं। इस वक्त हम रजौरी में हैं और कंपेनिंग का सिलसिला रजौरी में बदस्तूर जारी है। काफ़ी बड़ा टफ मुकाबला है क्योंकि इफ्तार अहमद पहली बार रजौरी से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस नशिस्त पर उतारे गए हैं और काफ़ी बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इफ्तार जी क्या समझते हैं, काफ़ी कंपेनिंग का सिलसिला चल रहा है, लोगों का किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? देखिए, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जब मेरा मैंडेट क्लियर हुआ और पहली बार मैं रजौरी आया तो मुझे चिंगस से रजौरी पहुंचते हुए 4.5 घंटे लगे और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हर ज़ात हर मज़हब के लोगों का प्यार मिल रहा है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, उस वाहिगुरु परवतदिगार से ये दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इनके प्यार का जवाब जो है डबल प्यार से इनको वापस दूँ और इनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँ। आपने जिस तरीके से देखा कि 4 दिन में लोगों के पास है ही नहीं, लोग फ्री बैठे हैं और हमारे पास मीटिंग्स पे मीटिंग। अभी भी मैं यहाँ मीटिंग एड्रेस करके, क्योंकि मेरे दोस्त हैं शाहनवाज चौधरी साहब, वो भी आए हुए हैं क्योंकि उनके भी कुछ वोटर्स यहाँ रहते हैं, तो मैंने भी वहाँ, क्योंकि वो हमारे वोटर्स भी हैं, मैंने अभी एड्रेस किया। अभी भी हमारी आगे मीटिंग्स है, 3-4 मीटिंग्स है, तो बहुत अच्छा माहौल है। ये बीजेपी जो है जिन्होंने 10 साल में इस रियासत को दरम बरम कर दिया, नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया, व्यापारी को परेशान कर दिया, स्टूडेंट को परेशान कर दिया, पेपर लीक, इतने इश्यूज़ हैं। इन मुद्दों को लेकर आज लोगों में रोष है और लोग इंडिया गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एकदम उनके हक में लोग खड़े हैं कि हमने वोट डालना है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस के लीडरान की तरफ से किस तरह की सपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, आज भी सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत, ये कसाना साहब, ये हमारे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, ये भी पैनल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैनल में यहाँ से कैंडिडेट थे, लेकिन आज ये लीगल सेल के डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनियर हैं। ये भी सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं हमारे कांग्रेस के, और जो रविदास सभा है उसके ये ज़िला प्रधान भी रहे हैं, केवल जी रिटायर्ड, केवल कुमार जी रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई, और बड़ी मानी हुई शख्सियत है। अभी भी ये प्रधान यही हैं रविदास सभा SC कम्युनिटी में। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये लोग, एक गुलदस्ता, प्यार वाला गुलदस्ता आपको यहाँ इंडिया अलायंस में मिलेगा। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत थी जिसमें शफकत मीर साहब थे, उसमें शफायत खान साहब उनके ब्लाक सदूर, और आपने देखा कि जिस तरीके ठाकर रमेश्वर साहब जो DDC डूंगी हैं, DDC डांगरी हैं, और उसके बाद मंजूर मलक साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खालिद साहब जो DDC मेंबर है डूंगी के, और रियाज साहब जो कि चेयरमैन हैं, ब्लॉक चेयरमैन हैं इसके डूंगी के। ये सारे लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कायद मियां अल्ताफ़ साहब ने ये मैसेज किया, लोगों को बोला कि हमारा कैंडिडेट रजौरी से इफ्तार है, कोई भी प्रॉक्सी कैंडिडेट कोई भी इंडिपेंडेंट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सर साहब एक चीज़ बताएं, काफ़ी टफ मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट काफ़ी बढ़ गई, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, विड्रा होते जा रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका ग्राउंड कैसा? देखिए, ग्राउंड तो आपको भीड़ दिखाएगी। आप मीटिंग्स कवर करते हैं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए कि बीजेपी की मीटिंग्स और हमारी मीटिंग्स में लोग ही बता देंगे कि स्ट्रांग कौन है और वीक कौन है। और ये तो 25 तारीख और 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा पता चलेगा कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर बीजेपी मजबूत होती तो वो पैसे दे के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मत नहीं खड़े करती जी। जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं वो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। आज बीजेपी, उनका कहीं ना कहीं लिंक बीजेपी के साथ है, आज उन्होंने उनको खड़ा किया हुआ है। अगर वो मजबूत होते, उन्होंने जब हमारा कैंपेन देखी, हमारे लोगों की कैंपेन देखी, और उन्होंने देखा कि हर ज़ात और हर वर्ग का आदमी हमें समर्थन कर रहा है, तो वो बौखलाहट में आकर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए। और मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, रजौरी की आवाम बड़ी बाशूर आवाम है, वो कभी भी
ऐसे आदमी को वोट कटवा जो है, जो पैसे लेकर खड़े हुए हैं, उनको वोट नहीं देगी। इंडिया अलायंस को वो वोट देंगे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता इफ्तिकार साहब, इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर रजौरी में है और आपका नाम इस नशिस्त पर आना कहीं ना कहीं बाकी लीडरान को ये खदशा था, कुछ लीडरान इस तैयारी में थे कि उन्हें टिकट मिलेगी, आपका नाम आया। क्या पार्टी के उन तमाम तर लीडरान की सपोर्ट है? आप देखिए, टिकट राजनीति में जो भी आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और ये गलत बात भी नहीं है। और हमारी कंपटीशन वहाँ तक था जब तक टिकट मिलती। जब टिकट मिल गई तो सारी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, मेरे ब्लॉक साहिबान और जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सारे हमारे साथ हैं। साई रशीद साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। सजाद तारिक साहब हैं, वो मेरे भाई हैं, वो भी यहाँ आए, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। विजय गुरु साहब, बालकृष्ण जी, अशोक शर्मा पीसीसी। क्या ये सारे लोग कम्युनिटी वोट देगी? क्यों नहीं वोट देंगे? ये सारे पैनल में थे और ये लोग मेरे साथ कैंपेन कर रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं देंगे? जब कैंपेन कोई करता है तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम यहाँ रजौरी में एक बदलाव की राजनीति लाएंगे, क्योंकि जो लोग मजबूत आप बता रहे हो, उनके पुल के पिलर आज भी खड़े हैं। अगर वो पावर में होते तो पुल बनवा देते। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अब नौजवान हैं, नौजवानों के लिए किस तरह की स्कीम्स, किस पैटर्न पर, किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा नौजवानों के लिए मुद्दा है रोज़गार का। तो हम रोज़गार के लिए बात करेंगे, क्योंकि रजौरी में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जिस तरीके से पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट होती थी, तो हम यहाँ से अल्लाह के करम से इन लोगों की वोट की ताकत से हमें यहाँ से जिताकर भेजेंगे। तो हम सेंटर से बात करके, क्योंकि हर चीज़ दिल्ली से होती है, तो वहाँ से एक स्पेशल रिक्रूटमेंट लाएंगे कि पुलिस में भर्ती करवाओ, आर्मी में, सीआरपीएफ में ये भर्ती करवाओ, ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। और जो पेपर लीक हो रहा है और जो 30-30 लाख में नौकरियां बटेंगी, इंशाअल्लाह हम एमएलए बनेंगे तो ऐसा काम। रजौरी के लोगों को क्या मैसेज देंगे कि बिलखुसूस लाखों लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो इफ्तिकार अहमद आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए क्या मैसेज कौम के नाम कर रहे हैं? देखिए, मैं रजौरी की आवाम को यही कहूँगा कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरा कोई राजनीति मैं किसी बड़े ख़ानदान से नहीं, मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ और ज़मीन से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपके दुख दर्द को मैं समझता हूँ कि अगर एक गरीब घर में अगर बिजली का बिल आ जाता है तो उसकी क्या तकलीफ़ है, वो मैं समझता हूँ। अगर महंगाई बढ़ रही है, माँ बाप बच्चे को पढ़ाकर नौकरी नहीं मिल रही, तो वो भी मैं समझता हूँ। इसलिए मैं आपका बच्चा हूँ। मैं उनसे एक ही अपील करूँगा कि मैं नौजवान हूँ और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आने वाली 20-25 साल मैंने सियासत करनी है। मैं सियासत में लोगों की खिदमत करने आया हूँ, बिना मज़हब मिलत, बिना ज़ात पात के डेवलपमेंट की राजनीति करने आया हूँ, लोगों को जोड़ने के लिए आया हूँ, यहाँ प्यार का माहौल बनाने के लिए आया हूँ। तो मुझे आप अपनी ताकत दें, अपना वोट दें। इंशाअल्लाह आप मुझे वोट दें, अगले 5 साल 15 दिन आप मुझे दे दें, अगले 5 साल मैं एक नौकर की तरह, एक खादम की तरह आपकी खिदमत करूँगा। और ये जो बस स्टैंड है सामने, ये सरकार पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, अभी भी बस स्टैंड कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये इनके डेवलपमेंट के पोल खोलते हैं। इंशाअल्लाह हमारी सरकार आएगी, हम यहाँ से अल्लाह के करम से एमएलए जीतेंगे लोगों के मतदान से, और यहाँ हम तमीर और तरक्की करेंगे। और आपको लगेगा कि बदलाव का दौर आया है, नौजवानों का दौर आया है और लोगों को रोज़गार मिलेगा। हर वर्ग की बात हम करेंगे और रजौरी पुंछ को हम टूरिज़म मैप पर लाएंगे। यहाँ ST/SC हॉस्टल हर ब्लॉक में हम खोलेंगे। हम BGSBU में एक स्पेशल कोटा रखेंगे, मैंने अपने उसमें रखा है कि हम कोटा रखेंगे, जो हमारे रजौरी के नौजवान हैं उनको नौकरियों में भी और एडमिशन में भी एक स्पेशल कोटा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिकार अहमद मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि रजौरी की डेवलपमेंट, तरक्की, बहबूदी और बेहतरी के काम किए जाएंगे। और भी मज़ीद इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है।